गुड मॉर्निंग जी, सबका स्वागत है। राजेश गंगोत्रा जी, वंशिष कोहल जी, यशपाल राव जी, इंजीनियर साई हिमाचल ठाकुर, आदित्य पंडित, वंशिष कोहल, राजेश गंगोत्रा जी, रविंद्र कुमार जी, सुभाष भारद्वाज जी, अभी शर्मा जी नमस्कार, प्रदीप के शर्मा जी, मेहर राठौर जी, संजीव जैन जी, मेहर सिंह जी, संजीव ठाकुर जी, अमना खातून जी, धीरज पटियाल जी, ऋषु ठाकुर, राजेश राजपूत, वीरेंद्र सिंह राजपूत, कुमारी सोनू, राजेश गुप्ता, रोहित डोगरा, शकुंतला शर्मा, चेतन राणा जी नमस्कार, जितेंद्र जी, अभिषेक गुलेरिया जी नमस्कार, अभी शर्मा, चौधरी संजीव, राकेश मल्होत्रा जी, संजय कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के जुड़ाव। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। विक्रम सिंह नेगी जी, आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक है, उसमें क्या क्या फैसले हो सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। कुलजीत जी, शुभम जी, आयुष सोनी जी, अखिल सूद जी, क्या लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कैसे खुलेंगी दुकानें, इन सबकी चर्चा करेंगे जी। ममता सोनी, राहुल कुमार, रवि कुमार, जयराम सिंह जी, टोनी प्रजापति जी, इसको शेयर भी कर दीजिएगा काइंडली। सुशील कुमार सरोवा जी, शनि कुमार जी, रोहित कुमार जी नमस्ते, सीमा ठाकुर जी नमस्कार, कुलदीप कुमार जी, विनोद जी, सुनील शर्मा जी, दिनेश नेगी जी, वनिता डी अग्रवाल, ऋषि सोनी, काइंडली शेयर कर दीजिएगा सारे के सारे इसको, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट मसले हैं। कुछ मंत्रियों ने अति उत्साह में आकर कुछ ऐसे काम किए हैं जो आम आदमी के लिए परेशानी वाले हैं। कुछ फैसले होने मंत्रिमंडल में, उनकी चर्चा करेंगे, और कुछ और चीजें हैं उनके ऊपर भी ध्यान करेंगे, और +2 की जो एग्जामिनेशन है उसकी भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ाव के लिए। मैं संजीव शर्मा हूं, आप हमारा गुड मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। ये पंजाब केसरी टीवी है। प्रदेश में कोविड की रफ्तार धीमी हो रही है। कितनी धीमी, इसका अभी फैसला सरकार भी नहीं कर पाई है, क्योंकि सरकार को अंदेशा है कि फिर से ये केसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन पिछले कल की बात करें तो 1332 केसेस, पहले 1313 थे, 19 केसेस और बढ़ गए, 196 से 215 चला गया शिमला, तो 19 केसेस वो बढ़ गए तो 1332 हो गए, जबकि ठीक होने वाले कल थे 4059। कुल मिला के 2727 का फर्क पड़ा है एक्टिव केसेस में। एक्टिव केसेस जो 14 मई को 40,000 थे, घटकर 26,009 तक पहुंच गए जी एक्टिव केसेस। तो ये लगातार इसमें संख्या में कमी आ रही है, लेकिन मौतों की संख्या कम नहीं हो रही है। देश की भी स्थितियां ऐसी हैं, देश में भी लगातार कोविड केसेस जो नए आ रहे हैं वो तो घट रहे हैं, लेकिन जो डेथ्स हैं वो अभी भी चिंता का विषय बनी हुई हैं नई जगहों पे भी। तो पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो देश में भी नए आने वाले केसेस कम हैं, और 1 लाख के आसपास का जो है वो आंकड़ा फर्क पड़ा है इसका। नए आने वाले केसेस जो थे वो 2 लाख से थोड़े कम थे, लेकिन 3 लाख से ज्यादा जो है वो मेरा कई आंकड़ा था जी। हाँ जी, एक दिन के भीतर जो 2,40,842 नए मामले हैं, जबकि 3,55,102 मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है, वो रिकवर हुआ है कोरोना से। तो 2,40,842 नए मामले आए हैं, और 3,55,000 जो है 102 मरीजों को स्वस्थ घोषित किया। इसके चलते 1,18,000 सक्रिय मरीज जो हैं वो कम हुए हैं। 1 लाख से ज्यादा, 1.25 लाख से ज्यादा सक्रिय मरीज कम हुए देश में, और हमारे यहाँ जो है 2727 सक्रिय मरीज कम हुए हैं पिछले कल, जिसकी बदौलत घट के जो हम 26,000 पे आ गए हैं। लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी चिंता का विषय हुआ है। हालांकि पिछले 24 घंटे में पूरे देश में 3741 मरीजों की मौत हुई, जो परसों के जो 24 घंटे थे 4,000 उसमें थी, उससे थोड़े कम थे, लेकिन अभी ये स्टेबल नहीं हुआ है।
डाटा अभी पूरी तरह से डिक्रीज नहीं हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में रिकवरी रेट में सुधार आया है निश्चित तौर से। हालांकि पिछले कल का एक मैजिक ये भी था कि पिछले कल सिर्फ सैंपल ही 7,500 हुए थे, इसलिए केसेस कम हुए हैं। लेकिन ओवरऑल रिकवरी रेट 83 पहुंच गया, जो अच्छी बात है, जो नेशनल एवरेज के आसपास है। लेकिन अभी डेथ का रेट जो है वो बढ़ रहा है, डेथ का रेट और बढ़ गया है। मौतों का जो संख्या है वो अब हमारा डेथ रेट जो है वो बढ़कर 1.51% पहुंच गया है। तो ये 1.4 से 4.3 से 1.47, 1.5, 1.51 हो गया। तो ये बढ़ रहा है। हालांकि पिछले कल 54 डेथ्स हमारे पास हुई थी। अगर बात करें 57 डेथ हुई थी पिछले कल हमारे पास। लेकिन संडे का इम्पैक्ट था ये, और संडे को जो है केसेस कम हुए थे। अभी थोड़ी देर में मंत्रिमंडल ये तय करेगा कि हमको लॉकडाउन कितना बढ़ाना है। लॉकडाउन बोले तो कोरोना कर्फ्यू कितना बढ़ाना है, क्योंकि मंत्रिमंडल या प्रदेश सरकार उसको लॉकडाउन शब्द यूज करने से थोड़ा उसको परहेज है, उसको अच्छा नहीं लगता। तो कोविड कर्फ्यू, लॉकडाउन जैसी बंदिशें जिसमें है, लॉकडाउन 1 जैसी बंदिशें, अब वो कितना बढ़ेगा आगे कितना नहीं, वो 31 मई तक जाएगा या फिर 5 जून तक जाएगा या फिर पूरा हफ्ता जून का जो है उस तक चला जाएगा, इसको लेकर अभी फैसला होना है। ये तय है कि लॉकडाउन या कर्फ्यू जो है वो बढ़ सकता है। कुछ हो सकता है, ये भी संभव है कि अगर लंबा लगा, ये 31 तक नहीं गया, 31 तक जाएगा तो हो सकता है कि इन्हीं चीजों के साथ चले जाए, क्योंकि ज्यादा दिन अभी बचे नहीं है, 6-7 दिन बचे हैं। लेकिन अगर ये 31 से ज्यादा बढ़ता है तो कुछ रिलैक्सेशन हो सकती है, कुछ दुकानों को जो है रोस्टर में खोले जाने की बात हो सकती है। लेकिन कितना रोस्टर काम करेगा कितना नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हैं ये अधिकारी जो रोस्टर हैं वो पता नहीं चलते चलते बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उन पे विवाद होता है। कोविड कर्फ्यू जब ये 10 मई को पहली गाइडलाइंस आई थी कि 10 मई को लगना है, जो पहली गाइडलाइन थी उसमें तो आप लोगों ने भी मीम्स के मजे लिए थे कि ये लुंगी कर्फ्यू है जी, ऊपर से बंद है और बाकी सब खुला है। कोई पता नहीं चल रहा था, एक ठेकों को छोड़ के, शराब के बैंड्स को छोड़ के, क्या बंद है क्या खुला है। उसके बाद स्ट्रिक्ट आया 16 तारीख वाले में कि अब जो है सिर्फ ये दुकानें खुलेंगी, 4 तरह की, बाकी बंद रहेंगी। समझ में आ गया। उसके बाद 2 दुकानें और रिलैक्स हुई। आज कौन कौन सी दुकानें रिलैक्स होती हैं या नहीं होती हैं, इसका फैसला दोपहर तक हो जाएगा। हमारी नजर है वहां, हमारे संवाददाता लगातार जहां पे ये बैठक होनी है वहां पे हैं। मुख्यमंत्री के बैठक के लिए जाने से पहले भी बात करने की कोशिश करेंगे उनसे, और बैठक के बाद तो निश्चित तौर से जो है कोई ना कोई ब्रीफ करेगा ही इसको। तो ये कितना बढ़ेगा कर्फ्यू कितना नहीं, इसका फैसला थोड़ी देर में हो जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा कमाल जो है आज हो गया है ये कि डिपो में अब जो तेल है सरसों का वो बाजार से महंगा हो जाएगा अगले महीने, टेक्निकली अगले हफ्ते का जो आपको राशन मिलेगा उसमें माननीय अपना हमारे जो सज्जन आदमी हैं राजेंद्र गर्ग जी, तो माननीय राजेंद्र गर्ग जी के मुताबिक जो है अब 18,50,000 राशन कार्ड उपभोक्ताओं में से एपीएल उपभोक्ताओं को डिपो में 103 रुपए प्रति लीटर जो सरसों का तेल दिया जाता था वो अगले हफ्ते से, अगले महीने बोले तो अगले हफ्ते से 160 रुपए हो जाएगा। एपीएल वालों के लिए ये, बीपीएल वालों के लिए 155 होगा, और अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपके लिए 174 हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है 174 हो जाएगा टैक्स पेयर के लिए, एपीएल के लिए 160 हो जाएगा और बीपीएल के लिए 155 रहेगा। अब दिलचस्प बात यह है कि अभी इस समय तेल के रेट जो है 160 ही चले हैं, सामान्य रेट। बाकी बड़ा को हाई ब्रांड खरीदना है तो अलग बात है, लेकिन जो एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स के रेट्स हैं वो 160 के आसपास हैं। 200 रुपए गया नहीं है अभी तेल, लेकिन यहां इन्होंने 175 कर दिया। 175 भी मार्केट में अभी तेल नहीं है। परचून के रेट मार्केट में भी 175 भी नहीं। मैं चलते चलते जो भी पूछ पाया, मेरे यहाँ जो थोक के रेट हैं वो 155 है और रिटेल के रेट 160 चल रहे हैं सामान्य तेल के। को हाई ब्रांड का तेल होगा तो 170 175 मान लीजिए। लेकिन फिर बात यह है कि आप डिपो के ब्रांड को तो जानते हैं, डिपो का ब्रांड आप जानते हैं कौन सा होता है, सबसे लोएस्ट ब्रांड होता है। अगर उस लोएस्ट ब्रांड को 174 रुपए बेचना है तो जाहिर है कि मार्केट में भी वो 200 रुपए हो जाएगा। तो डिपो में फिर बेचने का फायदा क्या? मार्केट से महंगा डिपो में फिलहाल के रेट से हैं। मार्केट उस तक क्रैश हो जाए अगले महीने। जिस तरह से जो है केंद्र सरकार इसमें जमाखोरों पर, मुनाफाखोरों पर शिकंजा कसने की बात कर रहा है, सबके जो है डिटेल मांगे गए हैं, उसके भंडारों के, गोदाम्स के डिटेल मांगी गई है, तो ये हो सकता है कि कम हो जाए। लेकिन इन्होंने तय कर दिया कि 174 रुपये होगा आयकर वालों के लिए। 174 अभी मार्केट में नहीं है, 174 रुपये तेल अभी मार्केट में भी नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और निश्चित तौर से ये अच्छी खबर नहीं है, अच्छी खबर नहीं है। हमने पहले ही कहा था कि मंत्री जी को थोड़ा सा सक्रिय होना होगा, लेकिन मंत्री जी क्या सक्रिय हो रहे हैं आप देख रहे हैं।
मंत्री जी कहते हैं कि हरियाणा की जिस एजेंसी को सरकारी एजेंसी को हमने ठेका दिया था उसके रेट कम थे, टेंडर उसको दिया है, पहले की अपेक्षा तेल महंगा हुआ है, इसलिए जो है अब उपभोक्ताओं को करीब एपीएल वालों के 160 रुपए और बाजार में तेल के दाम जो है 200 रुपए लीटर है। उन्होंने पहले बता दिया कि 200 रुपए लीटर है, जबकि बाजार में अभी 200 रुपए लीटर नहीं है। पी ब्रांड, ये जो बड़े बड़े ब्रांड है वो भी 200 रुपए नहीं है बाजार में, अभी 200 से नीचे ही है। लेकिन मंत्री जी उनको 200 ले गए, तो मतलब कल से वो 200 हो जाएंगे, या हो सकता है शाम से हो जाए, हो सकता है। अभी मैंने जिसको पूछा है कि 160 रुपए है मार्केट का रिटेल रेट, वो भी इसको पड़ चुका हो अब, और जब मैं तेल लेने जाऊं तो वो भी 200 रुपए मांग ले। मंत्री जी ने बोल दिया कि 200 रुपए है, मंत्री जी कह रहे कि हम डिपो में 174 बेचेंगे, तो बाजार में 200 ही बिकेगा। ये है जी। और दूसरी बात ये है कि मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, अगर बाजार के अनुसार ही आपने तेल बेचना है तो फिर आपकी व्यवस्था को तेल लेने क्यों ना भेज दें। ये डिपो की व्यवस्था किस लिए है? इसलिए थोड़ा कि बाजार में इतने रेट हो गए तो हमने बाजार के हिसाब से बेचना है। आपके मॉल थोड़ा है, शॉपिंग मॉल थोड़ा है, आपके राशन के डिपो है, सस्ते राशन के डिपो, उचित मूल्य की दुकान। कौन सा उचित मूल्य है? बाजार में तेल सस्ता है, आप कह रहे 174 कर देंगे। आपको कैसे पता कि अगले महीने बढ़ जाएगा? आपको कैसे पता कि अगले महीने बढ़ जाएगा जब अभी मार्केट में तो बढ़ा नहीं? हो सकता अगले महीने कम हो जाए, फिर क्या करेंगे? ये जो हवा में तीर चलाने की बातें हैं, यही परेशान करती है जनता को। अब क्या होगा कि जब डिपो वालों ने बोल दिया, मंत्री जी ने बोल दिया कि 174 डिपो में मिलेगा, तो 200 ही मिलेगा बाहर, मरे से मरे ब्रांड का भी। डिपो में मरे से मरे ब्रांड का मिलता है, उसको ब्रांड को लेकर कई 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 शिकायतें हैं, कई स्टैंडवर्ड्स हैं, कई चर्चाएं हैं। लेकिन जाहिर है, इतना सबको मालूम है कि डिपो में जो तेल मिलता है वो बाजार वाले जो तेल है उसके मुकाबले थोड़ा उसकी ब्रांडिंग, उसकी गुणवत्ता जो है उसमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होता है। लेकिन लोग उसको इसलिए लेते हैं क्योंकि वो सस्ता है। और दूसरी बात ये कि मान लीजिए मार्केट में महंगा भी हो गया, तो ये व्यवस्था चली किस लिए थी? राजेंद्र गर्ग जी, माननीय मंत्री जी, माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री जी, आपसे मैं दो हाथ जोड़ के ये जानना चाहता हूं कि ये व्यवस्था चली क्यों थी? वीरभद्र सिंह जी को क्या जरूरत पड़ गई कि ये व्यवस्था चलाते सब्सिडी की? उन्होंने शुरू करी थी ये, और आपने जारी रखी, तमाम बीजेपी की सरकार ने, धूमल जी ने जारी रखी, बाद में सबने जारी रखी, जयराम जी ने भी जारी रखी। 250, 200, 300, 500 करोड़ रुपए की जो है समय समय के अनुसार जो है इसमें सब्सिडी दी जाती है। वो किस लिए दी जाती है? वीरभद्र सिंह जी ने दुकानें तो नहीं खोली थी, प्रेम कुमार धूमल ने दुकानों को तो नहीं बढ़ाया आगे, जयराम ठाकुर जी ने भी इसको दुकानदारी के जो है इरादे से तो आगे नहीं रखा। ये जो है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पीडीएस सिस्टम लगाया गया है। इसका मतलब यही होता है कि मार्केट में जो चीज महंगी है आप उसको अपेक्षाकृत सस्ते दामों पे बेचो, ताकि आदमी लुटे ना, और मार्केट में भी जो रेट बढ़े हुए हैं वो भी डाउन आ जाए, इसलिए है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मार्केट में 200 रुपए हो गया तो हमको भी 174 बेचना है जी। ये तो कोई बहाना नहीं हुआ। मार्केट में अभी 200 रुपए नहीं हुआ है, मार्केट में 160 है, आपने घोषणा कर दी 174 बेचेंगे, मार्केट में निश्चित रूप से 200 रुपए हो जाएगा। आप महंगाई से राहत दिलाने के लिए हैं, आप महंगाई को ऊपर ले जाने के लिए नहीं है। अगर महंगाई को ऊपर ले जाना है तो आप फिर कहीं और काम कीजिए। आप क्या राहत दिला रहे हैं? समझ से परे है। घर की दुकान पे 150 रुपए मिल रहा है तेल से, 160 रुपए 165 रुपए मिल रहा है, लेकिन मंत्री जी को पता ही नहीं है। चीनी के रेट एपीएल वालों के लिए, आयकर वालों के लिए ऑलमोस्ट बराबर के। आप राहत क्या दे रहे हैं? क्या राहत दे रहे हैं? ये तो राहत देने के लिए ना। अगर बाजार में 200 रुपए भी है तो आपको यहां कम बेचना है, 10, 20, 25 रुपए जो मैक्सिमम आप सब्सिडी का यूज करते हो उसको यूज करके बेचना है। अगर कंपनी के रेट बढ़ गए हैं जिसको आपने ठेका दिया है, तो वो जो आप सब्सिडी देते हैं ना, सरकार हर बारी बजट में आता है कि इस बार सस्ते राशन के लिए हमने 250 करोड़ की सब्सिडी दी है, उसमें से पैसे देने होते हैं। ये नहीं होता है कि मार्केट रेट में है तो आपका भी रेट बढ़ गया तो यहां भी बढ़ा दो डिपो में, ऐसे नहीं बढ़ता। कंपनी से आपने क्या जो है फ्लक्चुएशन के हिसाब से काम किया था। आपने जो टेंडर दिया था कंपनी को, क्या हिसाब से दिया था कि मार्केट रेट के हिसाब से ऊपर नीचे जाएगा? तब तो ऐसा नहीं हुआ होगा। तो बड़ी चिंता है जी। और चिंता एक नहीं है, चिंता दूसरी भी है। 12वीं के एग्जामिनेशंस कैसे हों इसको लेकर भी मंथन हो रहा है। कल बैठक हुई, अब 1 जून को बैठक होगी। इधर जो है हमारे शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि 15 जून के बाद 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं करवाएंगे, जबकि बोर्ड कहता है कि पहले जो सीबीएसई फॉर्मेट देगा उसके हिसाब से होगा। एक से एक जी, एक से एक सज्जन आदमी है हमारे, एक से एक। उन्होंने कह दिया 12 तारीख से जो है 12 जून के बाद हम परीक्षा करेंगे बोर्ड की, जबकि अभी
मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि केसेस बढ़ सकते हैं। अभी ये पता नहीं है कि लॉकडाउन कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा। अभी ये पता नहीं है कि सीबीएसई क्या फैसला करती है। टेक्निकली ऑल स्टेट बोर्ड्स दे आर सपोज टू फॉलो सीबीएसई पैटर्न। हमारा बोर्ड भी यही कहता है कि हम सीबीएसई पैटर्न को बनाएं। जो नहीं करते वो अलग बात है, वो कुछ दूसरे राज्यों की सरकार है, जैसे छत्तीसगढ़ में 1 जून से घर घर परीक्षा होगी 12वीं की। टीचर जाएंगे, बच्चों के घर में पेपर देंगे, लेंगे, ठीक है, वो अकेले अकेले जाएंगे, उसमें फिर वो मास वाला मामला नहीं है। लेकिन अभी सीबीएसई की जो कल बैठक हुई शिक्षा मंत्रियों के साथ, अभी 1 जून को और होनी है। अभी ये तय नहीं हो पाया कि हमने 3 घंटे का पेपर लेना है कि 90 मिनट का लेना है, हमने कितने पेपर लेने, कौन से सब्जेक्ट्स के लेने, कौन से नहीं। लेकिन हमारे यहाँ बोल दिया कि 12 जून से हो जाएगा। ये जो क्योस फैलता है ना, ये ऐसे ही फैलता है। एक और क्योस फैल रहा है देश में, बच्चों के लिए खतरनाक होगी तीसरी लहर, बच्चों के लिए खतरनाक। ये कोविड सबके लिए खतरनाक है, हमको ये समझना होगा। कोविड सबके लिए खतरनाक है। हिमाचल प्रदेश में पहला केस 20 मार्च को आया था जी। 2 केस आए थे, एक लेडी और एक युवक फॉरेन से आए थे, गल्फ कंट्री से। 23 मार्च को पहली डेथ हुई थी, तिब्बती नागरिक था। पहले केस ये थे। उसके बाद अप्रैल की 2 तारीख को 2 साल की बच्ची चंबा में पॉजिटिव आ गई थी। आपको याद होगा, बद्दी से कुछ युवक चंबा जाते हैं, चंबा में जाके वो पार्टी भी करते हैं। वो दोनों युवक पॉजिटिव आते हैं, उनके साथ जिन्होंने पार्टी करी थी 5 लोग और पॉजिटिव आते हैं। उनमें से एक युवक की बीवी पॉजिटिव आती है और बाप की बेटी पॉजिटिव आती है पहले 2 साल की, जिसके दिल में भी प्रॉब्लम थी, वो पॉजिटिव आती है। और उसके साथ फिर जब मां रहती है तो मां के पेट में जो बच्चा था, लेकिन वो गर्भवती माता भी उसकी जो पॉजिटिव हो जाती है। तो पहला बच्चा तो वो था, 1 साल पहले पॉजिटिव आ गया था। ये तब से बच्चों के लिए खतरनाक है। उसके बाद बहुत से बच्चे आए, स्कूलों में जो बच्चे आए उनको हम बच्चों में नहीं गिनते क्या? स्कूलों के बच्चे भी तो पॉजिटिव आए ना। एक दिन में 100 बच्चा, 200 बच्चे पॉजिटिव आए, वो भी तो पॉजिटिव आए। तो फिर इसको अलग से जो है हवा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि बच्चों के लिए खतरनाक। ये सबके लिए खतरनाक है। जिसको नहीं हुआ ये उसी के लिए मजाक है। जिसको कोविड हो गया उससे पूछिए कि यह क्या चीज है। जान तो किसी के न जाए, लेकिन जिसको हुआ है वैसे भी और जो रिकवर हो गया, कभी उनसे बात करिएगा कि कितना खतरनाक है। जब एक अच्छे खासे व्यक्ति के लिए इतना खतरनाक होता है तो बच्चे के लिए तो निश्चित तौर से खतरनाक होगा। तो हमको ये समझना होगा, इसको हवा ना बनाएं, इससे भी ना डरें आप। ब्लैक फंगस को भी हवा ना बनाएं। एक मामला और आया, 5 मामले अब हो गए हैं पूरे प्रदेश में। लेकिन अभी जो है एक मामला और आया है, तो ये 2 मामले के टीएमसी में हो गए और 3 मामले जो है ये हो गए हैं इसमें आईजीएमसी में। तो लगभग 5 मामले हो गए। हालांकि जो 4 की ही अभी घोषणा करी गई है कि 4 ही ये जो है इसमें कंफर्म है। बाकियों का चलता है, अभी कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है ये देखना होगा जी। लेकिन अभी चिंताएं हमारी कहीं और भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंताएं तो है कि जिनको चिंताएं दूर करनी है वो नई चिंताएं पैदा की जा रहे हैं। मार्केट में 160 रुपये तेल मिल रहा है और मंत्री जी ने चिंता पैदा कर दी 174 में देंगे जी। अब अगर आप डिपो में 174 में देंगे तो 200 तो मिलेगा मार्केट में। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइए। तो ऐसी व्यवस्था क्या करनी है? ऐसी व्यवस्था तो तेल लेने जाती रहेगी और तेल भी ले जाएगी भी तो महंगा बेचेगी। ये कहावत है ना कि व्यवस्था तेल लेने गई है, ये वही समस्या है। लेकिन तेल भी सस्ता नहीं ला रही है ना, समस्या तो ये है। उधर लगातार इसी महीने में 12वीं बार, तेल से मेरे को याद आ गया, इसी महीने में 12वीं बार जो है वो दाम बढ़े हैं जी इसके पेट्रोल के और डीजल के। 17 पैसे पिछले कल बढ़ गए हैं, 93 रुपये 21 पैसे नॉर्मल उसमें हो गया। कई जगह 100 चला गया ये, राजस्थान के गंगानगर वगैरह में। और डीजल में जो है 84 रुपये 7 पैसे हो गया है दिल्ली का रेट, ये 29 पैसे बढ़ गए हैं। तो ये इसी महीने में 23 दिन में, आज तो 24 तारीख है जी, 23 दिन में 12 बार बढ़ गए हैं। तो व्यवस्था तेल लेने तो गई है, लेकिन जो तेल लेकर लौट रही है वो और भी महंगा लेकर लौट रही है, पहले से महंगा लेकर लौट रही है। तो राहत नहीं है जी, राहत नहीं है। अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो इसको शेयर कीजिएगा कि डिपो का तेल, फिर क्या फायदा? फिर डिपो बंद कर दो जी। आप डिपो बंद कर दो। आप कह रहे हैं अब दालें भी महंगी होगी, दालों का भी आपने रेट कर दिया कि डिपो में अब चना दाल जो है बीपीएल के लिए 45 रुपये प्रति किलो, एपीएल के लिए 55 और आयकर दाता को 76 रुपये प्रति किलो हो जाएगी। अब चने की दाल बाहर भी इसके आसपास है, 76 नहीं 80 है। और वहां बंदा कहता है कि क्वालिटी बढ़िया है। डिपो की क्वालिटी में ये भी होता है कि घुन लगा हुआ है, पता नहीं पुराना पैकेट है। क्वालिटी तो कंप्रोमाइज होती है डिपो में, तो सब जानते हैं ना जी, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। तो ये है मामला जी। और चीनी वहीं आ गई है। तो जब आपको इस तरह से होगी, मलका की दाल भी जो है अब डिपो में अगले हफ्ते से बीपीएल के लिए 60 रुपये, एपीएल के लिए 70 और आय करदाता को जो है 88 रुपये हो जाएगी।
तो 88 रुपए की मलका की दाल, वो जो सड़ी हुई दाल खरीदनी है डिपो की, जो जिसकी गुणवत्ता सही नहीं होती, तो उससे तो बंदा 90 रुपए की बाहर से खरीद लेगा। तो डिपो राहत क्या दे रहे हैं? गर्ग जी राहत दीजिए, आफत नहीं। स्पेकुलेशन मत कीजिए। पहले आप अपने घर की जो दुकान है उससे शुरू कीजिए कि वहां रेट क्या है तेल का। आप आइडिया मत लगाइए कि अगले महीने ही हो जाएंगे। कैसे नहीं भी होंगे तब भी हो जाएंगे। फिर तो अगर मंत्री कह देगा कि हम 174 बेचेंगे तो बाहर 200 ही बिकेगा जी, कौन रोक लेगा? बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस चुनाव के लिए। शेयर कर दीजिएगा। मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, लेकिन व्यवस्था सुधरनी चाहिए। जहां अव्यवस्था है, हर आदमी परेशान है। कोविड के इस दौर में सबके नुकसान हुए हैं। जिनकी बड़ी बड़ी बसें चलती थी उनका नुकसान है, बसें खड़ी हैं। दुकानदारों के नुकसान है, उनका काम धंधा नहीं चल रहा है। उसको लेकर जो है मांग हो रही कि क्रॉनिकल में सबको खोला जाए, रोस्टर में बना के सबको खोला जाए, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन सवाल यह है कि जो व्यवस्था राहत देने के लिए बनी है, डिपो की व्यवस्था राहत देने के लिए बनी है। जो चीज मार्केट में महंगी होती है उसको वहां सस्ता बेचा जाता है। मुझे बीजेपी के ही पुराने जो नेता थे, शांता कुमार दिग्गज नेता रहे, मुख्यमंत्री रहे, पूर्व में मंत्री भी रहे, खाद्य पूर्ति मंत्री रहे सेंटर में। मुझे उनका दौर याद है। दीपावली के आसपास चीनी की खपत बढ़ जाती है, उस दौरान उन्होंने शुरुआत कर दी डबल कोटा देने की, ताकि मार्केट में चीनी महंगी ना हो जाए। लोगों को चाहिए, जिसके घर में 2 किलो लगती है वो पकवान बनाएगा, दिवाली के आसपास मिठाइयां बनाएगा, खुद भी बनाएगा, कुछ मिष्ठान इत्यादि बनाएगा, तो 2 की बजाय उसको 4 किलो चाहिए। तो शांता कुमार जी ने यह कहा था कि डबल कोटा दे दीजिए, ताकि परचून में, रिटेल में, मार्केट में महंगी ना हो जाए और लोग लुटे नहीं। मकसद यही है। पीडीएस प्रणाली का, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मकसद लोगों को राहत पहुंचाना है, उनको आफत पहुंचाना नहीं है कि मार्केट में 160 बिक रहा है, हम 174 बेचेंगे की घोषणा करेंगे तो मार्केट में 200 बिकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। किसी को बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन अब क्या करें, ना बोलें तो नहीं बचते और बोलें तो बोलते हैं कि बोलता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।